देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 12वें प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रमन्ना के चुनाव प्रचार के लिए 10 दिन पहले पहुंचते हैं और उसी प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांगते हैं। उसी प्रज्वल रमन्ना जो कि वर्तमान में सांसद है और देश के 12वें प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता है, उसका 2976 सेक्स वीडियो वायरल हो रहा है। और इतना ही नहीं, हजारों लड़कियों के यौन शोषण का आरोप है, उनके साथ सेक्स करने का और उसके बाद सेक्स वीडियो बनाने का आरोप है। और इतना ही नहीं, अब देश के 12वें प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे, वोट मांगने के लिए गए थे, अब वह देश छोड़कर जर्मनी भाग गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि वर्तमान सरकार ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों के तमाम नेता महिला सशक्तिकरण का, महिला सुरक्षा का दावा करते हैं, लेकिन आप लोगों ने पश्चिम बंगाल का हाल देख लिया होगा, आप लोगों ने मणिपुर का हाल देख लिया होगा, आप लोगों ने राजस्थान का हाल देख लिया होगा, बिहार का हाल देख लिया होगा, झारखंड का हाल देख लिया होगा। कहीं पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोग सत्ता में अभी वर्तमान में हैं, ये लोग भी महिला सशक्तिकरण का, महिला सुरक्षा का लगातार दावा और वादा करते हैं। लेकिन आखिर हो क्या रहा है उसे भी जरा आप जान लीजिए कि देश का 12वें प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता प्रज्वल रमन्ना जो कि वर्तमान में सांसद भी है, 2976 सेक्स वीडियो उसका वायरल हो रहा है। और दरअसल सेक्स वीडियो ही सिर्फ वायरल नहीं हो रहा है बल्कि यौन शोषण का, हजारों लड़कियों के साथ जबरदस्ती सेक्स करने का भी आरोप न लगा है, बल्कि अब वह जांच के डर से जर्मनी भाग गया है। और बताया जा रहा कि विदेश से अब जल्द ही उसे पकड़कर वापस लाया जाएगा। आखिर पूरा मामला क्या है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, जरा वो भी जरा जान लीजिए। बताया जा रहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का कुनबा सेक्स स्कैंडल के आरोपों में घिर गया है। देवगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना जो कि 67 साल के हैं और सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना यानी कि 33 के खिलाफ उनकी मेड ने यौन शोषण की एफआईआर दर्ज करवाई है। यानी कि 67 साल का पिता और 33 साल का बेटा मिलजुल कर सेक्स स्कैंडल कर रहा था, लड़कियों का यौन शोषण कर रहा था। और अब इसके खिलाफ होले नारसिरपुर और अब इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। और बताया जा रहा कि 33 वर्षीय एक मेड ने एफआईआर दर्ज करवाई है और उस मेड का कहना है कि 4 सालों से उसका यौन शोषण किया जा रहा था। तो अब ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर चुनाव के वक्त ही और जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, आखिर उसी समय ये मामला क्यों उठा है। अगर उस महिला के साथ 4 साल से यौन शोषण किया जा रहा था तो आखिर 4 साल तक वो चुप क्यों थी, आखिर वो अब क्यों सामने आई है। तो आपको बताते चले कि ऐसा अक्सर होता है, जब तक मल मिलता रहता है तब तक जो है वो संबंध जो है अच्छे से बनता है, लेकिन जैसे ही मन मिलना बंद हो जाता है, रेप का आरोप लग जाता है। और ऐसा अक्सर आप खबरों में सुनते होंगे। वहीं आपको ये भी बताते चले कि दरअसल ये महिला अपने स्वार्थ के बस अब सामने आई है। अगर ये ईमानदार रहती, अगर इसके साथ अगर कुछ गलत हुआ था तो 4 साल पहले जब इसके साथ पहली बार इस घटना को अंजाम दिया गया था, उस समय ये महिला सामने क्यों नहीं आई थी। कहीं ना कहीं ये 2976 सेक्स वीडियो जो वायरल हो रही है, इसमें आरोपी की गलती तो है ही, लेकिन जो पीड़िता लोग है उसकी भी गलती है, क्योंकि ये लोग उस समय सामने नहीं आई। और अभी हो सकता है कि इन लोगों को पद, पैसा, लोभ, लालच दिया गया होगा जिसके कारण ये लोग सामने आई होंगी। या ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मामलों में लड़कियां
पहले अपनी सहमति से संबंध बनाती है, फिर वीडियो बना लेती है और बाद में लड़के को ब्लैकमेल किया जाता है। और जब तक ब्लैकमेलिंग चलती रहती है, लड़के की तरफ से पैसा दिया जाता रहता है, तब तक मामला दबा रहता है। लेकिन जैसे ही पैसे मिलना बंद हो जाता है, वैसे ही मामला उठ खड़ा होता है, यानी कि गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगते हैं। और ऐसा ही मामला प्रज्वल रमन्ना के बारे में हो रहा है। और आपको बताते चले कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री अभी 10 दिनों पहले ही इसी प्रज्वल रमन्ना के चुनाव प्रचार के लिए गए थे और वोट मांग रहे थे। वर्तमान में प्रज्वल रमन्ना सांसद हैं और दूसरी बार सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर पीड़िता 4 साल के बाद मुंह क्यों खोली? क्या 4 साल से उसके मुंह में दही जमा हुआ था या बंगाल वाला रसगुल्ला जो है वो उसके मुंह में था? तो ऐसा बताया जा रहा कि उसके मुंह में पैसे जो है ठूसा जा रहा था। पैसा जब तक ठूसा जाता रहा तब तक वो महिला चुप रही और ब्लैकमेलिंग से जब सामने वाले ने इनकार कर दिया तब ये मामला अब उठ खड़ा हुआ है। हालांकि विपक्षी गठबंधन के तमाम बड़े नेता अब इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर ऐसे समय में जबकि अभी कोविशील्ड का भी मामला उठ रहा है कि दरअसल इस वैक्सीन के लगने के बाद कई सारे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत आ रही है, हार्ट अटैक की शिकायत आ रही है। आखिर ये सारे मामले लोकसभा चुनाव के वक्त उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साजिश की भी बू आ रही है। वहीं आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रज्वल के करीब 2000 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिख रही महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगाती हुई दिख रही है और प्रज्वल रमन्ना वीडियो शूट करते हुए दिख रहे हैं। वहीं कर्नाटक महिला आयोग की चेयरपर्सन नागलक्ष्मी चौधरी ने इसे राज्य का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया है। इसी बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की तरफ से गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। इसका नेतृत्व एडीजीपी बीके सिंह कर रहे हैं। डीजी सीआईडी सुमन डी पेनेकर और आईपीएस सीमा लाटकर भी एसआईटी में शामिल है। वहीं प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना ने कहा कि मैं नहीं जानता कि यह कैसा षड्यंत्र रचा गया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आसानी से डरकर भाग जाऊं। उन्होंने जो वीडियो रिलीज किया है वो 4 साल पुराने हैं। वहीं प्रज्वल को पार्टी से निकालने का फैसला हाईकमान लेगा। वहीं उनके पिता ने कहा है कि राज्य सरकार को इस केस की जांच करने दीजिए। प्रज्वल वैसे ही भी विदेश जाने वाले थे। जब उनसे पूछा गया कि आखिर आपका बेटा देश छोड़कर जर्मनी क्यों भाग गया, इस पर उसके पिता कहते हैं कि उनके बेटे का पहले से जर्मनी जाने का प्रोग्राम था। ये कोई सेक्स स्कैंडल सामने आने के बाद वो नहीं गया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी का एक वीडियो वायरल हो सकता है, 2 वीडियो वायरल हो सकता है। आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि 2976 वीडियो, ये कोई 1-2 और ये कोई कम आंकड़ा नहीं है, यानी कि लगभग 3000 सेक्स वीडियो जिसका वायरल हो रहा हो। अब जरा सोचिए कि साल में 365 दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं और यानी कि अगर एक व्यक्ति जो है लगातार 9 साल तक अगर लगातार एक वीडियो अगर रोज बनाए तब जा करके 3000 वीडियो जो पूरा होगा। अब जरा सोचने की बात है कि इतने बड़े पद पर रहने वाला, जिसका दादा इस देश का प्रधानमंत्री रहा हो, जिसका पिता वर्तमान में विधायक हो और जो खुद 2 बार से लगातार सांसद हो, आखिर उसका 2976 वीडियो वायरल होना, ये देश में कहीं ना कहीं कोहराम मच गया है, वायरल हो रहा है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। साजिश की भी आशंका जताई जा रही है। खैर, इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।